आज हम एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो कि अपने टीचर के साथ अफेयर करती है। वह अपने लिटरेचर को कंप्लीट करना चाहती थी। वह इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। ये लोग काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसके बाद क्या होता है हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे, तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग कायरो नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसकी उम्र अभी 18 साल है। कायरो एक हवेली में रहती है। वो यहाँ पर काफ़ी ऐशो आराम से रहा करती है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके आसपास बहुत कम लोग रहते हैं। उसके पेरेंट्स लॉयर हैं जो कि काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहा करते हैं। इसीलिए कायरो अपना ज़्यादातर समय अकेले ही रहती है। उसे स्कूल जाने के लिए काफ़ी लंबी वॉक करनी पड़ती थी। कायरो जब अपनी एडमिशन असाइनमेंट लिख रही होती है, तब वह विनय के साथ बातें करती है। वह कहती है अभी तक उसने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है और ना ही उसके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है। तब वनी उससे कहती है वह कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करें जिससे वह स्टूडेंट और टीचर के बीच के अफेयर के बारे में लिख सके। असल में वानी कायरो से यह कह रही होती है कि उसे एक स्टूडेंट टीचर अफेयर करनी चाहिए ताकि वह इसके बारे में लिख सके। तभी चर्चा करती है क्या वनी मिस्टर फिल्मों के साथ गप्पा गप करेगी या नहीं, क्योंकि वनी तो एक लेस्बियन है। फिल्म और मिस्टर मिलर का अच्छा दोस्त है और वह स्कूल का कोच भी है। इसके अगले दिन हम लोग कायरो के स्कूल में देखते हैं, जहां उसने क्रिएटिव राइटिंग क्लास को ज्वाइन किया था, कि यहाँ पर कार्य पहली बार मिस्टर मिलर से मिलती है। मिस्टर मिलर काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं और वह एक नॉर्मल इंसान थे, लेकिन कार्यो ने इस क्लास को सिर्फ मिस्टर मिलर के लिए ज्वाइन किया था, क्योंकि वह जानती है वह एक पब्लिश्ड ऑथर है और वह अपने आप कभी राइटर मानती है। करो यहाँ बताती है उसने इस कोर्स के लिए बहुत सारी बुक्स को पढ़ा है। मिस्टर मिलर को कायरो की बातें काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं। यहाँ मिस्टर मिलर को ये जानकर हैरानी होती है कायरो का घर लवणहल है, जो कि जंगल के बीच में बना हुआ एक मेंशन है। मिस्टर मिलन ये कहते हैं वह ऐसा सोचते थे जैसे उसे घर में सिर्फ भूत रहा करते हैं। ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे, तभी कायरो की बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ आती है। यहाँ आकर वह इन दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए कहती है। जब कायरो और विनय ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, तब मिस्टर मिलर कायरो के डिस्क पर रखे हुए किताबें को देखा है, क्योंकि बुक्स को देखकर मिस्टर मिलर उससे काफ़ी इंप्रेस होते हैं। इन किताबों में से उसकी एक अपनी किताब भी होती है, जो कि मिलर ने अपनी टीचिंग करियर के लिए लिखी थी। मिलर को ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ देर के बाद मिस्टर मिलर अपने घर में आती हैं और वह यहाँ आकर अपने वाइफ के साथ इंटीमेट होते हैं। वह यहाँ अपने वाइफ के साथ न्यू स्टूडेंट के बारे में बातें करते हैं। मिस्टर मिलर की वाइफ एक अल्कोहलिक है और वह मिस्टर मिलर के काम से खुश नहीं है। मिस्टर मिलर, जो कि हमेशा किताबों में घुसे हुए रहते हैं, ये चीज़ उसकी वाइफ को पसंद नहीं है। इसीलिए ये बात आसानी से समझा सकता है कि मिस्टर मिलर का झुकाव अपने स्टूडेंट की तरफ क्यों होता है। मिस्टर मिलर एक दिन करो को क्लास के बाद अपने पास बुलाता है। वह एक स्टोरी के बारे में कायरो से डिस्कस करना चाहते हैं। मिस्टर मिरर उसे कहानी का एक हिस्सा कायरो को बताते हैं। कायरो यहाँ उनकी कहानी को और भी अच्छी तरह से पेश करती है। ये लोग कहानी में इतना ज़्यादा अंदर घुस जाते हैं कि उनकी बातें इस तरह से हो रही थी जैसे ये लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हो। इनके रोमांटिक बातों के बीच में अचानक विनय यहाँ आ जाती है और वह कायरो को लेकर घर निकल जाती है। कायरो एक शायरी रीडिंग के लिए टाउन जाती है, जहाँ मिलर को भी जाना था। कायरो भी ये चाहती थी कि मिस्टर मिलर यहाँ आए। कुछ देर के बाद मिस्टर मिलर भी यहाँ आते हैं। ये लोग एक दूसरे के करीब में बैठकर एक शायरी सुनते हैं। कायरो यहाँ शायरी सुनते हुए काफ़ी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद ये लोग बाहर निकाल कर इस बारे में काफ़ी बातें करते हैं। यहाँ ये लोग सिगरेट पीते हुए एक दूसरे के साथ सिगरेट शेयर करते हैं। इन दोनों के बीच में एंटीमेसी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर के बाद कायरो जा रही थी। कुछ देर के बाद मिला फिल्म और से मिलता है। वह स्कूल में एक कोच और टीचर है। वह मिलर का काफ़ी पुराना दोस्त है। ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर कायरो आती है। फिल्म और यहाँ पर कार्यों का बुक्स के सिलेक्शन को लेकर मजाक उड़ाता है। अब फिल्म और यहाँ से जाता है। कायरो मिलर के करीब आकर बैठी है। ये लोग फिर से यहाँ पर सिगरेट शेयर करते हैं। ये लोग काफ़ी क्लोज आ गए। मिलर जब अपनी क्लास जा रहा था, तभी उसके पास उसकी वाइफ के मैसेज आता है कि वह कहीं जा रही है। क्लास में काहिरा मिलर को अपने फेवरेट ऑथर के बारे में बताती है। वह कहती है वह उसी के स्टाइल में अपनी स्टोरी लिखने वाली हो। मिस्टर मिलन को अभी घर जाने की जल्दी होती है, इसीलिए वह हाँ कहते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। विनय मिस्टर मिलर का टेबल में चढ़कर कारों को यहाँ पर काफ़ी छड़ती है।
इधर फिल्म और अपने दोस्त मिलर से मिलने के लिए आता है। फिल्मों के यहाँ आने के बाद वनी उसके साथ भी काफी मजाक करती है। वह फिल्म का फोन लेकर अपने कपड़ों में डाल लेती है, लेकिन इधर अपना फोन नहीं ढूंढ पा रही थी। वहीं इधर हम लोग मिस्टर मिलर को देखते हैं, जिनका प्लान अपने वाइफ के साथ बाहर जाने का होता है, लेकिन उनका प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि मिस्टर मिलर की वाइफ के पास काफी सारा काम था। मिस्टर मिलर जब अपने घर में बैठे हुए थे, तभी उनके पास कायरो का कॉल आता है। यहाँ हम लोग ये जानते हैं कायरो ने अपना फोन मिस्टर मिलकर बाग में डाल दिया था, ताकि वह मोबाइल लेने के बहाने उसे अपने घर बुला सके। इधर मिलर और उसकी वाइफ का प्लान पहले ही कैंसिल हो चुका था, इसीलिए मिलर फोन देने के लिए कायरो के घर में जाने का डिसाइड करता है। जब वह कायरो के घर के बाहर पहुंचता है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। कायरो यहाँ बहुत पतले कपड़ों में बाहर आती है। दोनों यहाँ एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। उसके बाद मिलर अपने घर वापस आ जाते हैं। कायरो उसे एक मेल भेजती है। यहाँ मिलर की वाइफ से कहती है, मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर हो। इसके बाद मिलर यहाँ से उठकर एक छोटे से केबिन में जाता है। यहाँ मिलर कायरों के भेजे हुए स्टोरी को प्रिंट करके पढ़ता है। वह एक एडल्ट स्टोरी होती है, जहाँ का मिलर की तरह एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में अफेयर होता है। इस कहानी में उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बातें की गई थी। इस कहानी को पढ़ाते हुए मिस्टर मिलर को पिछले रात में जो भी कुछ हुआ था, वह सारी बातें याद आती है, जहाँ वह दोनों काफी क्लोज आ गए। मिलर कायरों की स्टोरी को पढ़ाते हुए काफी एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद वह अपने पेंट को उतार कर इस स्टोरी का मजा लेता है, लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। मिलर कायरों को कॉल नहीं करता है जैसा कि वह पहले किया करता था। जब कायरो स्कूल आती है, तब वह मिलर से पूछती है, आपको स्टोरी कैसी लगी? मिलर कहता है, मुझे तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस स्टोरी में बहुत सारी गलतियां थी। कायरो जब कहती है ये स्टोरी हमारे बारे में थी, तब मिलर ये साफ साफ कह देता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बस स्टूडेंट और टीचर हैं। ये सुनकर कायरों का दिल टूट जाता है। मिलर ये कहता है, तुम्हें ये स्टोरी दोबारा लिखनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो यहाँ मिलर से बहुत गुस्सा हो जाती है। वह कहती है, मेरी स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट है, तुम सिर्फ इसलिए घबराए हुए हो क्योंकि मैंने वह लिख दिया है जो कि तुम नहीं लिख पाए। कायरो उसे नीचा दिखाने के लिए उसे एक बहुत ही आम लेखक रहती है और वह कहती है, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम मुझे अभी के अभी फेल कर दिखाओ। इसके बाद वह रोते हुए घर जाती है और वह विनय के साथ बैठकर पीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर मिलर को देखते हैं, जो कि काफी टेंशन में होते हैं। ये देखकर उनकी वाइफ उससे पूछता है, क्या हुआ है मिलर? उसे कायरो के लिखे हुए कहानी के बारे में बताते हैं। इस कहानी को सुनकर उसकी वाइफ भी एक्साइटेड हो जाती है। ये लोग यहाँ जैसे ही कुछ करने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर फिल्म आता है। मिलर फिर से परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कायरो और विनय बातें कर रहे थे। कायरो यहाँ विनय को यह बताती है, मिलर सिर्फ मेरे करीब होने का नाटक कर रहा था। कायरो विनय से कहती है, तुम मिस्टर फिल्म को एक मैसेज भेजो ताकि उसे जिला किया जा सके। विनी यहाँ फिल्म से काफी अच्छी अच्छी बातें करती है, लेकिन उसकी बातों का फिल्म पर कोई भी असर नहीं था। इसके बाद इन लोगों ने फिल्मों का ध्यान खींचने के लिए अपने सारे कपड़े उतार दिए और रोमांटिक फोटोज लेकर फिल्मों को भेजते हैं। जैसे ही फिल्म और इन फोटोज को देखा है, वह जल्दी से मिलकर के घर से निकल जाता है। तभी मिलर के वाइफ को स्कूल से कॉल आता है। अब पूरे स्कूल को मिलर और कायरो के बारे में पता चल चुका था। उसकी वाइफ ये सुनकर काफी हैरान थी। वह पूछता है, ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ एक्सीडेंट की लिखी हुई कहानी के वजह से वह मिलर से पूछता है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ और भी हुआ था? लेकिन मिलर ने साफ साफ इनकार कर दिया। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आती है, वह वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है। वाइस प्रिंसिपल ने कार्य और मिलर से ये पूछा, ये सब क्या हो रहा है? कायरो ने वाइस प्रिंसिपल को सब कुछ बता दिया कि मिलर ने मुझे एडवांस में मिडम असाइनमेंट दिया था और हम लोगों ने साथ में सिगरेट पी थी और हम लोग स्कूल के बाहर भी मिले थे। लेकिन जब मिलर की बारी आती है, तब वह सवालों का जवाब देने में हिचकिचाता है। उसकी हिचकिचाहट को देखकर वाइस प्रिंसिपल सब कुछ समझ जाती है, इसलिए मिलर को उसके जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है। स्कूल के बाहर फिल्म और मिलर को समझता है, तुम्हें एक हद में रहकर काम करना चाहिए था, लेकिन तुमने अपनी हद पार कर दी जिसकी वजह से तुम आज इस हाल में हो। इसके बाद फिल्म और यहाँ से जाता है। जब घर जाकर मिलर अपनी वाइफ को यह बताता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया, फ्रेंड उसे कहती है उसने मिलर को जॉब से निकलवा कर और उसकी बीवी के साथ तलाक करवा कर मिलर से अपना बदला ले लिया था। कायरो के बदले के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह की मूवीज के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इश्क।